नमस्कार दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी। सुबह के 4 बजे थे। घर में अभी अंधेरा था, लेकिन रसोई में हल्की सी हलचल शुरू हो चुकी थी। चूल्हे की आग सुलग रही थी और एक लड़की चुपचाप आटा गूंथ रही थी। उसका नाम सुनीता था। शादी को अभी 1 साल ही हुआ था, लेकिन चेहरे की मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। सुनीता एक साधारण परिवार से थी। उसके पिता ने जीवन भर मेहनत मजदूरी की थी और माँ ने सिलाई करके घर चलाया था। बेटी को अच्छे संस्कार दिए, बस उतना ही कर पाई। जब शादी की बात आई तो समाज के दबाव और रिश्तेदारों की सलाह में आकर जल्दी फैसला कर लिया गया। जिस घर में सुनीता ब्याह कर आई थी, वहाँ बाहर से सब कुछ अच्छा लगता था। पक्का मकान, शहर का माहौल, बेटा नौकरी वाला। लेकिन उस घर की असली तस्वीर धीरे धीरे सामने आने लगी। सुनीता की सास कमला देवी बाहर से बहुत मीठी बोलने वाली थी। शादी से पहले उन्होंने बार बार कहा था, हमें दहेज नहीं चाहिए, बस संस्कारी बहू चाहिए। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उनके शब्द बदलने लगे थे। पहले तो छोटी छोटी बातें थी, तेरे मायके वालों ने कुछ खास नहीं दिया। आजकल तो लड़कियां कार लेकर आती हैं, तेरे मायके वालों ने कार नहीं दी। सुनीता चुप रहती। वह सोचती समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कमला देवी का लालच दिन ब दिन बढ़ता गया। उन्हें हर चीज में कमी नजर आने लगी। फ्रिज छोटा है, गहने कम हैं, कपड़े सस्ते हैं, हर बात का हिसाब मायके से जोड़ा जाता। एक दिन उन्होंने सीधे कह दिया, तेरे पिता के पास जमीन है ना, कुछ बेचकर पैसे भेज दें तो हमारा भी मान बढ़े। उस दिन सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कांपती आवाज में कहा, माँ, वो जमीन ही तो मेरे माता पिता का सहारा है। कमला देवी ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बहू होकर इतना मायके का सोचना अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे घर का माहौल बदल गया। सुनीता से सुबह से रात तक काम करवाया जाता। जरा सी गलती पर ताने मिलते। अगर कभी थक कर बैठ जाए तो सुनना पड़ता। मायके में तो आराम की आदत रही होगी। सुनीता का पति रवि पहले ठीक था, लेकिन माँ की बातों से में आकर वह भी बदल गया। तू माँ की बातें क्यों नहीं मानती? घर के लिए ही तो माँ मांग रही है। सुनीता समझ नहीं पाती कि लालच को जरूरत कैसे कहा जा सकता है। एक दिन कमला देवी ने हद पार कर दी। उन्होंने सुनीता के मायके फोन कर दिया और सीधे पैसे की मांग रख दी। सुनीता की माँ की आवाज़ फोन पर भर्रा गई। उन्होंने कहा, बहन जी, हमारे पास इतना नहीं है। फोन रखने के बाद सुनीता फूट फूट कर रोई। उसे पहली बार लगा कि वह बोझ बन चुकी है, अपने मायके पर भी और ससुराल पर भी। दिन बीतते गए, ताने बढ़ते गए। कभी मायके जाने पर रोक, कभी फोन करने पर सवाल। सुनीता अंदर ही अंदर टूटने लगी, लेकिन उसने कभी ऊंची आवाज में जवाब नहीं दिया। एक रात जब कमला देवी फिर से पैसों की बात लेकर बैठी तो सुनीता ने बहुत शांत स्वर में कहा, माँ, अगर मुझे यहाँ सिर्फ कमाने की मशीन समझा जाता है तो मैं यह रिश्ता नहीं निभा पाऊंगी। कमला देवी गुस्से से चिल्लाई, तो चली जा अपने मायके, हमें तेरी जरूरत नहीं। वह रात सुनीता ने रोते रोते काटी। सुबह उसने अपना छोटा सा सामान उठाया और मायके चली गई।
मायके में माँ बाप ने बेटी को देखकर कुछ नहीं पूछा, बस गले लगा लिया। लेकिन समाज चुप नहीं रहा। लड़की ही खराब होगी। सास बहू का झगड़ा तो हर घर में होता है। चारों तरफ से ताने मिलने लगे। सुनीता ने पहली बार ठान लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी। उसने पास के कस्बे में काम ढूंढा। पहले छोटी नौकरी, फिर धीरे धीरे सिलाई का काम। मेहनत रंग लाई। आत्मविश्वास लौटने लगा। कुछ महीनों बाद रवि लेने आया। साथ में कमला देवी भी थी। इस बार उनकी आवाज में घमंड नहीं, मजबूरी थी। बहू, गलती हो गई। घर सुना लगने लगा है। सुनीता ने उन्हें देखा। आंखों में नफरत नहीं थी, बस सच्चाई थी। माँ, अगर मुझे इंसान की तरह अपनाया जाएगा तो मैं लौट सकती हूँ, लालच के साथ नहीं। कमला देवी की आंखें झुक गई। पहली बार उन्हें समझ आया कि उनका लालच ही उनके घर को खोखला कर रहा था। सुनीता लौटी, लेकिन इस बार बदली हुई थी। अब वह चुप रहने वाली बहू नहीं थी। उसने सम्मान के साथ जीना सीख लिया था। और कमला देवी ने यह सीख लिया था कि लालच से घर भरता नहीं, रिश्ते टूट जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।